कहते हैं जहाँ सूरज की पहली किरण घने जंगलों को छू जाती है, जहाँ हर पत्ते की खामोशी कुछ ना कुछ कहानी बयां करती है, वहाँ बसा है महाराष्ट्र का गौरव ताड़ोबा। यस, वेलकम बैक टू द अनदर इपिक एपिसोड ऑफ ऑन एयर विथ प्रियंका। आज मैं यहाँ आई हूँ ताड़ोबा, जो कि है महाराष्ट्र के चंद्रपुर सिटी में स्थायिक। ताड़ोबा सिर्फ एक फॉरेस्ट ही नहीं है, यहाँ की लोकल जनरेशन की जान है। तो ये ना बेसिकली आज का पॉडकास्ट तो होने नहीं वाला है, ये है बेसिकली डॉक्यूमेंट्री हमारी ऑन एयर प्रियंका की टीम से पहली बार, जहाँ से मैं हूँ महाराष्ट्र से। ये डॉक्यूमेंट्री खास आपके लिए। आपको पता है ताड़ोबा ना, इसको कहते हैं द लैंड ऑफ टाइगर्स, और हमारे साथ आज एक बड़ी सी टीम है जो हमको इसके बारे में एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी ताड़ोबा के बारे में, क्योंकि ताड़ोबा सिर्फ लैंड ऑफ टाइगर्स ही नहीं है, ताड़ोबा इकोसिस्टम और इको टूरिज्म का एक परफेक्ट मिक्सचर और बैलेंस भी है। तो चलिए आज हम ढेर सारे सवाल सबसे पूछेंगे, यहाँ की लोकल जनता से, यहाँ के टूरिस्ट से, यहाँ के गाइड से। बट उसके पहले एन्जॉय दिस इपिक एपिसोड एंड रेडी फॉर द सफारी विथ मी टू वेयर ताड़ोबा। हम घूमते घुमाते, जैसे मैंने आपको तब भी बोला था शूट में, कि यहाँ पे जो लोकल यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे ग्राम पंचायत उसको बोलते हैं, तो वहाँ पे ना, यहाँ पे जैसे लोकल लोगों को ना एक रोज़गार मिलता है। तो अभी आप आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे जो लेडीज़ लोग हैं उनको कुछ ना कुछ सिखाते हैं ये लोग। मुझे पता नहीं क्या सिखा रहे, बट लेट मी आस्क देम। ये कैमरा में आप सारे लोग रिकॉर्ड हो रहे हो, ठीक है। अब मैं जानना चाहती हूँ, कोई है, आप कोई बता पाएगा कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? कोई भी बता पाएगा? दीदी आप बताओगे आप क्या कर रहे हो? दिखाओगे मुझे क्या है ये? सूर्यमुखी बैच। और ये कहाँ पे इसको? BRTC में। ये देखो, मेरी जनरल नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है। BRTC मुझे मराठी आती है, लेकिन मैं कैमरा के सामने मतलब नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि ये जो शो है ना, वो बहुत लोग देखते हैं दुनिया में, तो उनको नहीं समझ में आएगी मराठी। BRTC का क्या लॉन्ग फॉर्म है? बाम्बू प्रशिक्षण केंद्र चिसपल्ली। और ये चिसपल्ली यहाँ का लोकल एरिया है, राइट? एक छोटा सा गांव है, चंद्रपुर जिले में छोटा सा गांव है। ओके। आपको पता है हम ना बहुत कम गांव में आते, लेकिन जब गांव में आते हैं ना, तो असली गांव का मज़ा क्या होता है ना, यहाँ पे आके पता चलता है। और सीरियसली इतनी खुशी मिल रही है। आपको भी मिल रही है? अच्छा, ओके। अच्छा, तो इसमें ये बिना मोल्ड से भी ऐसे इसमें वीविंग आके ऐसे बास्केट बना सकते हैं। अच्छा। और जब अपन की बुके बनाना है, तो यहाँ पे हम फिट करते हैं और इसका बेस रहता है, स्टैंडिंग भी रहता है, और किसी के हाथ में देने के लिए अच्छा रहता है। नाइस। अभी ये दूसरा दिन चालू है हमारे ट्रेनिंग का, तो ये 15 दिन के लिए आप लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हो, मतलब सीरियसली, है ना? ये 40 महिला है। अच्छा, बहुत ही सुंदर। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा।
जैसे मैंने पहले ही बोला कि मैं ताडोबा में हूँ और आज की इस डॉक्यूमेंट्री के गेस्ट टीम जो है वो चंद्रपुर के जाने माने चेहरे में से एक है और जिनका ताडोबा से ना एक इमोशनल कनेक्शन रहा है। तो हमारे इस डॉक्यूमेंट्री के जो पहले गेस्ट है वो है मिस्टर संदीप बच्चुवार जी, जिनको यहाँ की जनता अच्छे दिलो जान से पहचानती है। हमारे दूसरे गेस्ट है मिस्टर सचिन वजलवार जी और हमारे तीसरे गेस्ट है मिस्टर अमोल बैस जी। तो चलिए इनके साथ आज ढेर सारी बातें करेंगे, बफर जोन के बारे में जानेंगे, ताडोबा के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि इस डॉक्यूमेंट्री के हमारे जो पहले गेस्ट है वो है मिस्टर सचिन वजलवार जी। इनको मैं तो अच्छे से पहचानती हूँ लेकिन आप लोग नहीं पहचानते। सो हेलो सचिन वजलवार जी, नमस्कार। कैसे हो आप? बस फाइन, थैंक यू। जैसे सचिन वजलवार जी, सबसे पहली बात तो वेलकम टू दी ऑन एयर विद प्रियंका की फर्स्ट एवर डॉक्यूमेंट्री। थैंक यू सो मच कि हमारे लिए सब कुछ अरेंज करने के लिए। मैं आपको पहचानती हूँ बट मेरे व्यूअर्स आपको नहीं पहचानते, सो उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। बिल्कुल। नमस्कार, मैं सचिन वजलवार, मैं चंद्रपुर में प्राध्यापक हूँ और पढ़ाने के अलावा पिछले लगभग 25 साल से मैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में काम कर रहा हूँ। 2 NGOs के माध्यम से हम ये काम करते हैं। एक है ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी और दूसरी है हैबिटेट कंजर्वेशन। और इसमें बेसिकली ताडोबा और उसके आसपास का जो जंगल है, उस जंगल में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों में अवेयरनेस करना, ये हमारा काम है। जो ट्राइबल्स और विलेजर्स है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करना और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करना, ये हमारी सारी टीम और मैं इसमें काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको ऑलरेडी एक मेरे जो गेस्ट है उनका इंट्रोडक्शन दे दिया है। हमारे जो सेकंड गेस्ट है मिस्टर अमोल बैस जी, हेलो। हाय, कैसे हो आप? सनस्क्रीन लगा के आए कि नहीं? एक्चुअली मैंने भी काफ़ी ज़्यादा सनस्क्रीन लगाया है। भाई धूप कितनी है? 48 डिग्री तक जाएगा टेम्परेचर समर में। ओह माय गॉड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दी ऑन एयर विद प्रियंका डॉक्यूमेंट्री सेशन। और जैसे कि मैंने मेरे गेस्ट को हमेशा बोलती हूँ कि मैं आपको पहचानती हूँ बट जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अमोल बैस है। मैं एक्स ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन हूँ जो कि ताडोबा में काम करता हूँ। मेरा काम होता है कि वाइल्ड लाइफ की जो चीज़ें होती है, जो वाइल्ड लाइफ में होता है, वो लोगों तक पहुँचाना। डिपार्टमेंट और सोसाइटी के बीच का जो मीडियम होता है वहाँ वाइल्ड लाइफ वार्डन काम करता है। तो मैं यहाँ पर 20 साल से हूँ। पिछले 3 साल से ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन रहकर यहाँ पर कुछ काम किया हूँ और टाइगर कंजर्वेशन और लोगों के अंदर वाइल्ड लाइफ के प्रति एक अवेयरनेस बढ़ाने का काम हमारा होता है। और इसी तरह मैं अपनी फ़ोटोग्राफी के थ्रू ये सारे काम करता हूँ। और आज हमारे यहाँ जो गेस्ट आया, मैं उनको ही ताडोबा लेकर जाऊँगा और आशा करता हूँ कि हम वो सारी वाइल्ड लाइफ देखें जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है। ताडोबा ऑलरेडी टाइगर्स के लिए मशहूर है और मैं कोशिश करूँगा कि मैडम को टाइगर्स ज़रूर दिखाऊँ। Don't call me madam, by the way. I am just Priyanka for everyone. So thank you so much अमोल कि इतना अच्छे से आपने इंट्रोडक्शन दिया। और एक्चुअली मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आगे हमारे लिए क्या क्या अच्छे से रेडी होने वाला है। सो स्टे ट्यून गाइस। सो ये है हमारे आज के सबसे आखिरी गेस्ट। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था, इनका चेहरा चंद्रपुर का काफ़ी जाना माना नाम, जाना माना चेहरा है और आई एम फीलिंग वेरी एक्चुअली हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि इनके साथ आज मुझे ताडोबा का डॉक्यूमेंट्री शूट करने का मौका मिला है। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर संदीप बच्चुवार जी विद ऑन एयर विद प्रियंका फर्स्ट एवर डॉक्यूमेंट्री। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। ओके, सो ये हमारी पहली डॉक्यूमेंट्री है। मुझे पता है कि आपको सारे लोग जानते, बट आपको लोग जो नहीं जानते उनके लिए मिस्टर संदीप बच्चुवार जी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा ये चंद्रपुर में और गढ़चिरौली में बिजनेस चलता है। मैं एक डेवलपर्स का काम करता हूँ। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सभी मेरे काम है। और मोहरली बचपन से ही मेरा गांव है, नेटिव प्लेस है। बचपन से ही मैं मोहरली में रह चुका हूँ। यहाँ मेरी खेती बाड़ी भी है और मोहरली से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है। और यहाँ पे जो भी शेर जानवर वगैरह जो है उससे भी बहुत ज़्यादा लगाव है।
बहुत अच्छा। एंड गाइस, इंट्रोडक्शन तो सबके हो गए हैं। सो अभी टाइम है सफारी का। इनसे हमको आज ढेर सारे सवाल पूछने, ताड़ोबा के बारे में, टूरिज्म के बारे में, यहाँ की इकोसिस्टम के बारे में, कि यहाँ तक ताड़ोबा आज पहुँचा कैसे है और इसको ट्रू लैंड ऑफ टाइगर क्यों कहा जाता है। सो चलिए मेरे साथ सफारी के लिए। सफारी के लिए निकल चुकी हूँ। ठीक है, कुछ मिस मत करना क्योंकि ढेर सारे सवाल आएंगे और क्या ही पता आज टाइगर दिख ही जाए। बड़ा मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे तो। और सबके साथ हूँ, अपने गेस्ट और हमारी गाड़ी भी साथ में है। हाय हाय। आपका नाम क्या है? वैशाली। वैशाली नाम है आपका। आपको मतलब बिकॉज आप गाइड हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन है। हाँ हाँ। कहाँ देखने को मिलेगा टाइगर आज? अभी देखते हैं मैम। देखते हैं ना। ठीक है, ओके। स्टे ट्यून, ओके। हमारी सफारी स्टार्ट हो गई है और हमारे इस मतलब पूरे डॉक्यूमेंट्री का पहला सवाल मैं मिस्टर अमोल जी से पूछना चाहूँगी कि अमोल जी हाँ अमोल जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि ताड़ोबा इतना मतलब फेमस क्यों है, इतना इम्पोर्टेंस ताड़ोबा को क्यों दिया जाता है? सबको पता है कि ये मतलब लैंड ऑफ टाइगर है, बट वाई ताड़ोबा? ऑब्वियसली सिर्फ टाइगर के लिए ही ताड़ोबा ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि आप जैसे जानते हो कि दुनिया में जो 70% टाइगर पॉपुलेशन है, हाँ, वो इंडिया में ही मिलती है। हाँ। और ऊपर से ताड़ोबा एक होप बनकर सामने आया है, जहाँ पर टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी है। पिछले 10 सालों में टाइगर्स जहाँ मतलब 2000 से 3000 ही बचे हुए थे, वहाँ ताड़ोबा में टाइगर पॉपुलेशन बढ़ने की होप मिली। और यहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि इंडिया में अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ दिखते हैं, तो वो हम ताड़ोबा को बोल सकते हैं। इसीलिए उसको ट्रू लैंड ऑफ टाइगर बोला जाता है। अच्छा। और यहाँ पर आपको बहुत लिमिटेड एरिया में, मतलब ये ताड़ोबा 625 स्क्वायर किलोमीटर का कोर एरिया है, और इसे टाइगर फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ से ये सेंट्रल इंडिया का फॉरेस्ट है, यहाँ से टाइगर मतलब बहुत सारे टाइगर्स निकल कर दुनिया भर मतलब इंडिया भर में माइग्रेट करते हैं, तो इसलिए इसे ओरिजिन या सोर्स कहा जाता है टाइगर के लिए। आपको जैसे पता चल ही गया होगा कि ताड़ोबा को ट्रू लैंड ऑफ टाइगर क्यों कहा जाता है। स्टे ट्यून, क्योंकि ना अभी हम जस्ट निकल चुके हैं और जैसे आप देख रहे हो पूरा मतलब ना लाल मिट्टी है यहाँ पे और घना सा जंगल है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोला था कि सूरज की हर किरण जो घने जंगलों को छू के जाती है, शायद उसे ही ताड़ोबा कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ ताड़ोबा फॉरेस्ट में 200 से भी ज़्यादा काफ़ी वैरायटी हुई है। और अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे काफ़ी 2-3 जो सफारी राइड्स है वो रुकी हुई है, क्योंकि इन्होंने लेपर्ड देखा, राइट? और लेपर्ड कहाँ से आ रहा था? हाँ हाँ, तो यहाँ झाड़ी में क्या बात कर रहे हो? ओह अच्छा, हाँ अच्छा, वाह। तो जैसे आपने देखा ही होगा कि इन लोगों, इसलिए इन्होंने गाड़ी रोक के रखी है और इनको लेपर्ड दिखा, और आशा करती हूँ कि हमें भी कुछ ना कुछ दिख ही जाए आज।
सो अभी हम ना थोड़ा सा ब्रेक लिया हम लोगों ने। यहाँ पे ना बहुत अच्छा ताड़ोबा ने एक रेस्ट रूम काइंड ऑफ एरिया बनाया है कि जिनको भी लाइक कुछ पानी पीना है, खाना है या वॉशरूम यूज़ करना है तो उन्होंने यहाँ पे सबके लिए अच्छी सी प्रोविज़न करके रखी है। सो अगेन मैं आज अभी बैठी हूँ अमोल जी के साथ। और अमोल जी, जैसे हमको पता है कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ताड़ोबा ही एक टाइगर रिजर्व है, राइट? काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व है, जैसे एमपी में है, मुझे लगता है नागपुर में भी है, राइट? तो ताड़ोबा की क्या खास बात है जो इसको एक यूनिक बनाती है? जैसे कि आप जानते हैं ताड़ोबा जो है वो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। और आपने यहाँ देखा होगा जब हम सफारी कर रहे थे तो हमने चारों तरफ देखा कि यहाँ बैम्बूज ज़्यादा है। हाँ। बैम्बूज की जो होते हैं वो बहुत ही डेंसली ग्रो करते हैं। तो फीमेल टाइगर्स जो होती है उनको सबसे ज़्यादा थ्रेट दूसरे प्रेडेटर से होता है। वो अपने बच्चों को मतलब कब्स को जो जब वो अपने साथ रखती है तो दूसरे प्रेडेटर उसको मार ना दे, इसलिए उसे ये थिकेट्स जो है, ये बैम्बू थिकेट्स जो डेंसली ग्रो करते हैं वो उन्हें एक शेल्टर प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर वो अपने बच्चों को दूसरे प्रेडेटर से बचाती है। इसी वजह से ताड़ोबा में टाइगर का मॉर्टेलिटी रेट जो है वो अच्छा है, मतलब वहाँ पर कब्स मरते नहीं हैं जब दूसरे ज़्यादा सेफ्टी है। उसी वजह से यहाँ टाइगर नंबर्स बढ़ने लगे। दूसरी बात तो यह है कि डिपार्टमेंट इतना एफिशिएंट है कि उनका जो मैनेजमेंट है वो इतना एफिशिएंट है कि यहाँ पर टाइगर को प्रोटेक्शन बहुत मिला है। बाकी जैसे पोचिंग जैसे जो थ्रेट्स है उससे टाइगर्स बचे रहे। और लोगों में मतलब यहाँ पर जो एक कम्युनिटी है, गोंड कम्युनिटी, जो यहाँ पे हिस्टोरिकल टाइम से रह रही है, वो टाइगर को गॉड बोल के ट्रीट करते हैं। इसलिए उन्होंने कभी टाइगर को अपना दुश्मन नहीं समझा या उन्हें थ्रेट नहीं समझा। इसीलिए टाइगर यहाँ पर उनके नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। यही ताड़ोबा की स्पेशलिटी है। एक पता है, अभी ना मतलब हम जब भी सफारी कर रहे थे तो मैंने आप लोग बातें कर रहे थे कि यहाँ पे ना लकड़ी के मंदिर भी बने हुए हैं। सो क्योंकि ना जैसे ये लोग, आपने बोला कि टाइगर को भगवान मानते हैं तो ये टाइगर की पूजा भी करते हैं, तो यहाँ पे मंदिर है जी। यहाँ पर टाइगर के आपको यही नहीं, ताड़ोबा में नहीं, ताड़ोबा से लगे हुए जितने भी विलेजेस हैं उनके बाउंड्रीज पे आपको टाइगर टेम्पल्स दिखेंगे। उनके लिए टाइगर एक डीटी है, मतलब वो उनकी पूजा करते हैं। वो पहले से ही टाइगर को वो जानते हैं कि टाइगर की वजह से उनके जंगल बचे हुए हैं और वो समझते हैं कि टाइगर की वजह से उनका घर ही एक्चुअली बचा हुआ है। तो उन्होंने टाइगर को हमेशा गॉड बोल के ट्रीट किया है और उन्हीं के टेम्पल्स उन्होंने उनके बाउंड्रीज पर बनाए। कई बार ऐसे होता है कि कभी कोई टाइगर किसी इंसान को मार देता है तो उन्होंने कभी वो टाइगर को लेके कोई रिजेंटमेंट नहीं रखा उन लोगों ने, बल्कि जहाँ पर टाइगर ने इंसान का किल किया है उस जगह पर वो मंदिर बना देते हैं और ये सोचते हैं कि टाइगर दोबारा ऐसे ना करे। वो बस ये होप करते हैं और इसी वजह से ये सारी चीज़ें, ये अवेयरनेस है, मतलब नेचुरल अवेयरनेस है लोगों में और वो भगवान मानते हैं, इसीलिए टाइगर बचे हुए हैं। शायद हम बोल सकते हैं। अभी हम यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे ना ऐसे बहुत मतलब जोन है, राइट? और जोन के अंदर हम रुके हैं। तो ये जो आप कार में देख रहे हो ये इसलिए रुके क्योंकि इन्होंने अभी अभी एक टाइगर को क्रॉस करते हुए देखा है और इसी वजह से सारे लोग यहाँ पे रुके हुए हैं ताकि एक छोटी सी ग्लिम्स हम लोगों को भी उसकी दिख जाए, इसलिए सारे लोग शांति से यहाँ पे बैठे हुए। लेकिन शांति से याद आया कि अरे हमारा आगे का जो क्वेश्चन है वो भी टाइगर के रिलेटेड ही है। सो अमोल जी, अगेन कम बैक टू यू। सो क्वेश्चन है कि यहाँ के जो टाइगर्स है इतने फेमस क्यों है ताड़ोबा के? और जैसे आप बहुत अच्छी फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हो, सो एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट माया?
देखिए यहाँ पे टाइगर्स मशहूर है उनके फ्रीक्वेंट साइटिंग की वजह से। मतलब आपने कई पार्क्स में देखा होगा कि टाइगर बहुत ही मतलब उनकी साइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो ताड़ोबा में साइटिंग बहुत फ्रीक्वेंट होने की वजह से ये टाइगर्स बहुत मशहूर हो गए, क्योंकि इनके बहुत फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इस वजह से लोग उन्हें जानने लगे। अब माया की बात भी वैसे ही है। माया जिस एरिया में हम अभी खड़े हैं, ये पांडरपौनी एरिया है, और वहाँ की ये डोमिनेंट फीमेल थी। अच्छा। जो कि जिसकी बहुत फ्रिक्वेंट साइटिंग होती थी, और एक ऐसी फीमेल जो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ के टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाने में। जैसे लोग बोलते हैं कि माया की जो मदर थी लीला, वो भी इसी एरिया पर राज करती थी। उसे फिर माया ने टेक ओवर किया और उसकी फ्रिक्वेंट साइटिंग होने लगी, और उसे जैसे रणथंभौर की मछली टाइग्रेस है, उसके बाद माया एक मोस्ट फोटोग्राफ्ड टाइग्रेस बनी, जिसे दुनिया भर के फोटोग्राफर्स ने क्लिक किया। ऐसे ही माया की एक इमेज मैंने भी क्लिक करी थी जो काफ़ी मशहूर हुई, जो एक सेंटिमेंट जी, उसे एक सेंटिमेंट वो फोटो से एक सेंटिमेंट, वो फोटो एक सेंटिमेंट दर्शाता था, जहाँ पर उस फोटो को देख के लोग बोलते थे कि इवन द टाइगर्स हैव फीलिंग्स, क्योंकि उस फोटो में कब अपनी मदर को हग कर रहा था। तो इस तरह का फोटो था जिसे लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, और मुझे ही नहीं, काफ़ी लोगों को माया के बहुत फ़ोटोज़ मिले हैं, जिसके वजह से वो बहुत मशहूर हुई, और उसी की वजह से ताड़ोबा भी दुनिया भर में मशहूर हुआ है। हाँ, आपको पता है मैंने ना माया का एक वीडियो देखा था जिसमें शी इज़ लाइक अ क्वीन। उसका ना एक अलग ही ऑरा है, क्योंकि जब मैंने उसका वीडियो देखा था वो बीच में से चल रही थी, और इसके पीछे सारे ऐसे जो जिप्सी और सफारी के लोग हैं वो ऐसे खड़े थे अपने अपनी कार में, और मतलब उसमें वो जो है ना कि भाई मैं क्वीन हूँ, और वो ऐसे वो चल रही थी ठुमक ठुमक के। तो मैंने तभी देखा था उसका वीडियो, वो भी काफ़ी वायरल हो गया था। सो ये इन्फॉर्मेशन है अबाउट माया। बट अभी माया है? माया देखिए, टाइगर की लाइफ ही बड़ी मिस्टीरियस है। जब तक उनकी वो ये कंफर्म नहीं होता कि वो किसी किल में मरी हुई है या किसी टेरिटोरियल फाइट में मरी है, उसके कोई एविडेंसेस नहीं मिलते, तब तक हम बोल नहीं सकते कि माया है या नहीं। जंगल खुद ही कई पैचेस में अनएक्सप्लोर्ड है, जहाँ पर टूरिस्ट को परमिशन नहीं है। और रही बात माया की, तो माया ऑब्वियसली वो बहुत ही आइकॉनिक और लेजेंडरी टाइग्रेस है ताड़ोबा की, और उसकी मतलब वो व्हीकल से परेशान नहीं होती थी। कई की मतलब 10-20 व्हीकल्स के बीच में भी चलने की उसे आदत थी, और बहुत ही यूज्ड टू थी टूरिस्ट और व्हीकल्स को लेकर। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फोटोग्राफ भी हुई है। काफ़ी विजिटर्स और टूरिस्ट लोगों ने उसे अपने कैमरा में कैद किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी टाइगर्स के बारे में, टाइग्रेस के बारे में। चलिए हम अपनी सफारी कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कुछ देखने को मिलता है कि नहीं। वैशाली, अगर फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी फॉर एनीवन कि मतलब कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, राइट। ग्राउंड लेवल पे आप एक खुद गार्ड हो, गाइड हो, तो आप लोगों को क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है ताड़ोबा में? डिफ़िकल्टी तो बहुत है, लेकिन कैसा है अभी करना तो पड़ता है।
लेकिन डिपार्टमेंट ने हमारे लिए, लेडीज़ के लिए ये यहाँ पर काम दिए, ये बहुत गर्व की बात है। ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है, ये यहाँ पर काम करने का मौका मिला। फर्स्ट लेडी को तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था यहाँ पे काम करने के लिए, उन्होंने तो बहुत दिक्कत झेली है। हम तो बाद में लगे, लेकिन बहुत स्ट्रगल था, करना पड़ा, करे वो सफल भी हुए और अब हम भी काम भी कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर काम करके, अलग अलग टूरिस्ट से बात करना, सबका बढ़िया लगता है। और इसकी वजह से अभी हमारे घर में भी सुधार आया है, जैसे हम अच्छे स्कूल में लड़की को पढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है अभी। सुन के भी एक्चुअली ना ऑनेस्टली वैशाली, सुन के भी इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे आपने पॉइंट बोला कि टूरिस्ट के साथ बात करने से अच्छा लगता है, लेकिन जैसे कभी कभी कोई टूरिस्ट लोग ना हर एक फॉरेस्ट के एक रूल्स होते हैं, कभी कभी वो फॉलो नहीं कर पाते हैं या मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं कि अरे क्या। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तो हम लोगों को पानी की बॉटल्स तक इन्होंने अलाउ नहीं की, तो हमारे पास इन्होंने एक सेकंड ग्लास की बॉटल इन्होंने दी हमको, जो जिस पे लिखा है लव ताड़ोबा। तो ऐसी बॉटल ये सिर्फ अलाउ करते, लेकिन हर टूरिस्ट वो फॉलो करते हैं या कभी कभी नहीं कर पाते। तो आप लोगों को क्या उसमें दिक्कत होती है? पहले दिक्कत होती थी, अभी तो सबको पता चल गया है, तो अभी सब घर से कैरी करके आते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर तो डिपार्टमेंट देता ही है ये ग्लास बॉटल, तो कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं और फॉलो भी करते हैं। कभी कभी नहीं करते तो वो हमें थोड़ा स्ट्रिक्टली भी बताना पड़ता है, तो हम बताते हैं, करते हैं। सो सचिन जी, जैसे मैंने इनको अभी वही सवाल पूछे गार्ड की, मतलब डिफ़िकल्टीज़ गार्ड को ग्राउंड लेवल पे क्या क्या फेस करनी पड़ती है, इसमें आपका क्या मतलब, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ताड़ोबा एक ऐसी जगह है जहाँ पे पहले पर्यटक आए और उसके बाद सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया। तो ये पर्यटकों ने बनाया हुआ टाइगर रिजर्व है। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो अन्य राज्यों में पहले सरकार ने टूरिज़्म डेवलप किया और फिर उन्होंने पर्यटकों को इनवाइट किया या अट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पर्यटकों की वजह से ये बना, तो ये अपने आप एमेच्योरली डेवलप होते गया और बहुत सारी दिक्कतें आई। तो शुरुआत के दौर में करीबन 8-10 साल पहले तक बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी को पढ़ाने के लिए या उनकी जानकारी देने के लिए हम लोग, हमारी टीम जो है आती थी, 10-20 जो गाइड है वो बैठते थे। तब महिलाएं गाइड में नहीं थी, बाद में आई, लेकिन तब देखते थे कि दे वर ब्लैंक, उनको कुछ नहीं आता था। और धीरे धीरे करके उनकी जानकारी जो है वो बढ़ाई गई, क्योंकि टेक्निकल जानकारी जो जंगल से रिलेटेड। उस दौरान होता ये था कि जो टूरिस्ट है वो फोर्स करते थे कि गाड़ी यहाँ डालो, गाड़ी वहाँ डालो, और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए जहाँ गाड़ी जो है वो ऑफ रोड, अब रोड पे चल रही गाड़ी तो उसको आड़ा लगा के प्राणियों तक जाने की कोशिश की गई। और उस सारे चक्कर में सारा लोड जो आता था वो अल्टीमेटली ड्राइवर और गाइड पे आता था, और उस चक्कर में ऐसे बहुत सारे गाइड है जिनको सस्पेंड कर दिया गया। 2-2 महीने के लिए गाइड जो है उनको फिर बाहर रखा गया। गलती कुछ नहीं थी। तो ये जो है, ये समस्या गाइड को बहुत आती है, गाइड को आती है, ड्राइवर को आती है। इसमें क्या होता है, एनफोर्समेंट ऑफ नॉर्म्स जो है वो बहुत बाद में शुरू हुआ। अभी तो हालात बहुत अच्छे हुए, लेकिन ये सारी समस्याएं हमने देखी है कि कई गाइड जो है उनके ऊपर ब्लेम आया कि टूरिस्ट ने कुछ किया, टूरिस्ट ने मोबाइल से फ़ोटो निकाल लिया, फिर वो फ़ोटो जो है उसके कारण, क्योंकि दूसरी गाड़ी का, भले वो सारी गलत चीज़ें जो है वो बाद में ध्यान में आई कि इसमें गाइड की गलती नहीं है, लेकिन ये सारी समस्याएं गाइड ने एक बहुत बड़े काल में झेली हुई है, जिसका सीधे उनके रोज़गार पे असर होता है। और उसमें भी कैसा है कि गाइड के ट्रेनिंग के मामले में अगर देखा जाए तो अन्य राज्यों के जो टाइगर रिजर्व है उसमें गाइड की ट्रेनिंग जो है बहुत शुरू से चली आ रही है, तो उनकी ट्रेनिंग का जो डेप्थ है वो आगे बढ़ चुका है। हमारे यहाँ पे गाइड की ट्रेनिंग अभी भी बहुत शुरुआती लेवल पे है। गाइड को भाषाएं नहीं आती, गाइड को बहुत ज़्यादा टेक्निकल जानकारी जो है वो दी नहीं जाती। ये सारा रीजन जो है, इसके डेवलपमेंट की हिस्ट्री जो है, ताड़ोबा के पहले भी यहाँ एक कल्चर था, तो वो सारी चीज़ें जो है वो नहीं है। तो एक सिस्टमेटिक सिलेबस जो है वो ऐसा डेवलप नहीं हुआ, वो धीरे धीरे करके इवॉल्व होती गई चीज़ है। तो इसके कारण यहाँ का गाइड जो है वो प्रोफेशनली उतना डेवलप नहीं दिखता जो अन्य राज्यों में दिखता है।
जो यहाँ के लोग हैं इनका ना सबसे बड़ा एक मेमोरेबल इंसिडेंट रहता है, क्योंकि ये लोग बचपन से यहाँ पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा साइट सीइंग करते हैं, टाइगर्स को देखते हैं लाइवली। सो मैं अमोल जी से पूछना चाहती हूँ कि आपका कौन सा एक मेमोरेबल इंसिडेंट था जब आप इतने ब्यूटीफुल माया के फ़ोटोज़ या किसी भी टाइगर के फ़ोटो जब शूट करते थे? वैसे तो टाइगर खुद ही बहुत ही ग्रेसफुल एनिमल है, आपने खुद देखा होगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि जब भी कोई पहली बार टाइगर को देखता है तो वो दोबारा आने की ज़रूर कोशिश करता है। ये टाइगर खुद इतना ग्रेसफुल एनिमल है। मैंने पिछले 20 साल में जो फोटोग्राफी की है, ऐसे बहुत से मोमेंट है जो मेरे लिए मेमोरेबल है, पर पर्टिकुलरली माया को लेकर जो फोटोग्राफ मैंने क्लिक किया था वो फोटोग्राफ ऐसा था कि वो फोटोग्राफ बहुत कुछ बताता था, मतलब बहुत कुछ बोलता था। एक बार जब मैं पांडरपौनी एरिया में मॉर्निंग सफारी के लिए गया था तो मैंने देखा कि माया रोड पर बैठी हुई है और वो कुछ मतलब किल करने के फिराक में थी, पर जब वो किल मिस हो गया तो वो रोड पर ही बैठी रही। फिर हमें पता था कि उसके कब्ज भी उसके साथ है, पर वो कब्ज हमें दिख नहीं रहे थे। पर मैं फोटोग्राफी पर्सपेक्टिव से कभी कभी वाइल्ड लाइफ को देखता हूँ, तो मैंने अपनी गाड़ी का डायरेक्शन थोड़ा चेंज किया, क्योंकि मेरे बैकड्रॉप में, मतलब माया की बैकड्रॉप में कुछ जिप्सीज खड़ी थी। मैं चाहता था कि माया का अगर फ़ोटो मैं खींचूँ तो मुझे बैक में उसके बैकड्रॉप में जिप्सीज ना मिले। ये वहाँ पर बहुत फोटोग्राफर्स थे। मैंने एक इस तरह से सोचा तो मैंने अपनी गाड़ी को किसी अलग डायरेक्शन में पार्क किया और मुझे पता था कि अगर माया है तो उसके कब्ज भी उसके आसपास होंगे, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा। मैं बस प्रिपेयर था और जैसे ही मैंने कैमरा उस पर फोकस किया तो एक कब पास के झाड़ियों में से बाहर आया और वो अपनी माया के पास आया। और नॉर्मली जो टाइगर्स होते हैं वो उनकी लैंग्वेज ऑफ टच होती है, वो एक दूसरे को टच करके ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो वो जो कब था वो उसके पास आया, उसने अपने माया को देखा और वो खड़ा होकर उसने उसको हग किया। ये थोड़ा ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, पर एनिमल्स में भी ये सारी चीज़ें होती है। ये मैंने पहली बार अपने कैमरे में क्लिक किया। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट मोमेंट है। उस वक्त बहुत फोटोग्राफर थे, पर एक ही क्लिक मुझे वो मिला, एक जो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैंने क्लिक किया था और वो मेरा डिसीजन था जो मैंने अलग साइड में गाड़ी पार्क की थी, इसलिए वो फ़ोटो बाकी लोगों को भी मिला, पर पर्टिकुलरली इस फ़ोटो को ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया, जिसे सोशल मीडिया पर डालने पर लोगों ने इतना मतलब प्यार दिया उस फ़ोटो को। मैंने पहले जैसे बताया कि वो फ़ोटो ना एक इमोशंस बताता है कि इवन द एनिमल्स हैव फीलिंग्स। कुछ लोगों ने जब उस पर वो फ़ोटो को देखा तो अपने रिएक्शंस इस तरह के दिए कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि टाइगर एक खूंखार जानवर है, पर वो फ़ोटो को देख के लगता है कि नहीं, उनमें भी इमोशंस है। मतलब एक कब जो अपने मदर मतलब फीमेल टाइगर्स को लेकर उसके जो सेंटिमेंट्स है, या मदर अपने बच्चों को कैसे संभालती है, ये वो फ़ोटो से दिखता था। तो वो इसलिए शायद लोगों ने उसको इतना सराहा और बहुत उसको अप्रिशिएट किया। दुनिया भर में वो फ़ोटो वायरल हुई और कई लोगों तक वो लोगों को यहाँ के फॉरेस्ट मिनिस्टर ने वो फ़ोटो गिफ्ट किया है, क्योंकि टोकन ऑफ लव बोलते हैं, इस तरह का वो फ़ोटो था। और यही मेरे लिए ताड़ोबा का जो एक मेमोरेबल मोमेंट था। टाइगर फोटोग्राफी तो बहुत करी, पर ऐसे मोमेंट बहुत ही कम होते हैं। मेरे लिए वो लाइफर, मतलब मेरी खुद की लाइफ चेंजर वो इवेंट था जो उस दिन हुआ। ऐसे ही मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरा फोटोग्राफी कैरियर उस फोटो से बना। जैसा अमोल ने उनका मेमोरेबल मोमेंट बताया, तो उनके पास तो काफ़ी मोमेंट्स है, क्योंकि उतनी लंबी उन्होंने फ़ोटोग्राफी की है। मेरा सबसे पहली बार टाइगर देखने का मोमेंट जो है, या एक डीप और लॉन्ग इंटरेक्शन, वो ताड़ोबा के जंगल, मतलब ताड़ोबा के ना कोर में है ना बफर में है, वो उसके रोड के उस साइड जो रेगुलर फॉरेस्ट है बफर से लग के वहाँ पे है। एक्चुअली उन दिनों में यहाँ इस जंगल से लग के एक कोयला खदान प्रस्तावित थी और 2006-07 की बात है वो। तो 20 साल पहले हम लोग वो कोयला खदान यहाँ ना आए ताकि ये जंगल बचा रहे, इसके लिए काफ़ी हमने मेहनत करी। तो सरकार के साथ अगर अपना प्रोटेस्ट भी रखना है तो हमको उसके लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए। तो ये जंगल तो हम घूमते ही थे, बचपन से घूम रहे, लेकिन तब हम इस डायरेक्शन में कुछ जुटा सके तथ्य, इसलिए वो घूम रहे थे। और उस रेगुलर फॉरेस्ट में जो एक इमली का पेड़ है, जहाँ से हम कईयों बार गुजरे,
तब एक दोपहर में हमको एक 25-30 फीट पे वो पेड़ रहा होगा, बड़े वो पेड़ के तने के पीछे से वो टाइग्रेस निकली। और हमारे पास तब छोटा कैमरा हुआ करता था, तब ये सारी चीज़ें हमारे बजट के भी बाहर थी, महंगी भी हुआ करती थी तब हमको लगता था। तो उस छोटे से कैमरा से हमने वो क्लिक खींचा और उसके बाद हम देखते रह गए। और डर तो था, लेकिन डर के साथ साथ उस मोमेंट को हमको फेस भी करना था। थोड़ी देर देखने के बाद वो चली गई वहाँ से, और जाने के बाद हम लोग वहाँ से डर के मारे पहले भाग आए, लेकिन फिर सोचा कि जब कुछ किया ही नहीं तो आगे चलते हैं। और तब हम बाइक कहीं पार्क करके पैदल घुमा करते थे, एक लंबी सी लकड़ी वगैरह लेके। उन दिनों में वो सबसे पहला इंसिडेंस था जब हमको पता चला कि ऐसा नहीं है कि जानवर जो है हम दिखे कि हमारे ऊपर अटैक करे। उसके बाद हमको समझ में आया कि हम अपनी डिसिप्लिन से अगर रहे तो जानवर जो है इंसान से कई अलग है, वो ग्रीडी नहीं है, उसकी भूख नहीं हो तो वो आएगा नहीं। और दूसरा तो तब वो पहली बार इंसिडेंस था जब मुझे ये भी पता एहसास हुआ कि वो आदमी पे वैसे अटैक नहीं करता है जैसा लोगों का परसेप्शन है। जानवर उसका खाद्य है, उसको मालूम है कि किसको अटैक करना है। वो मोमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत एक तो यादगार रहा। उसके बाद उसके ऊपर एक अंडरमाइनिंग ताड़ोबा नाम की पूरी फैक्ट्स एंड फिगर की स्टैटिस्टिकल बुकलेट निकाली थी, दुनिया को ये बताने के लिए कि ताड़ोबा का महत्व कितना है। इसको यूं ही किसी को कोयले के लिए या किसी मिनरल के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। उस किताब के बैक कवर में वो फ़ोटो जो है वो छपी हुई थी। वो आज भी कहीं मेरे पास है उसका एक कॉपी। वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट था। सो दिन भर दौड़ते भागते धूप में सेकते सुखाते ढेर सारे जानवर देखते हम पहुंच गए हमारे आखिरी पड़ाव पे। हमने दिन भर में जितने भी जानवर देखे, बर्ड्स देखे, हमने सारे कैप्चर किए, आप लोगों के साथ शेयर किए। यहाँ की रोड जो भी है, जितने भी गार्ड्स है, गाइड है, लोकल लोग हैं, जो यहाँ की जो विमेन है जिनको रोज़गार मिलता है, हमने सारे वो कैप्चर किए। आशा करती हूँ कि आपको सबको बहुत पसंद आए होंगे। आपको पता है ताड़ोबा ना सिर्फ जंगल नहीं है, सिर्फ टाइगर की लैंड नहीं, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी है, यहाँ के लोगों का इमोशन है। और पता है ताड़ोबा हमें क्या सिखाता है? ताड़ोबा हमें ये सिखाता है कि हम इस जंगल के, इस नेचर के ना मालिक नहीं है, हम इस यहाँ के सिर्फ मेहमान हैं। सो जब भी आप कभी भी ताड़ोबा आए तो प्लीज़ रिस्पेक्ट द नेचर, रिस्पेक्ट द जंगल, और प्लीज़ फॉलो द रूल्स यहाँ पे, सो दैट यहाँ के जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको भी वो भी अच्छे से रहे। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी ताड़ोबा आए, रिस्पेक्ट द नेचर, रिस्पेक्ट द फॉरेस्ट एंड प्लीज़ फॉलो द रूल्स। ताड़ोबा, वेयर द जंगल स्पीक एंड टाइगर रूल्स। बट तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे स्ट्रांग और उस पर भरोसा रखिए। हम जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।